परसेंटेज देखेगा तो मोस्टली मेरे हिसाब से 80-20 80% नहीं डिसाइड करते, 20% करते। या तो अच्छे पल बना वही बोले Welcome to the Boys Are Life. I am Sandy and I am with my co-host Patrick. वेलकम। So आज हमारा टॉपिक है डू मार्क्स डिसाइड आवर फ्यूचर। तो क्या लगता है पैट्रिक जी? तो नहीं, और उससे पहली बात कि आज हम 5 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसमें ये सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन है, लेकिन इसके जवाब तुम मतलब कॉन्वर्सेशन करके ही निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन जो हम डिसाइड करने वाले वो है व्हाई मार्क्स आर इम्पोर्टेंट, व्हाट मार्क्स सिग्निफाई, शुड यू बी वरीड अबाउट देम, आर मार्क्स एवरीथिंग, डू दे डिसाइड आवर फ्यूचर। ये 5 क्वेश्चन हम कवर करने वाले आज के एपिसोड में। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुमको ऐसे वीडियोस देखने हैं तो। हो गई मार्केट। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे आते। तो क्या एक्चुअली लगता है मार्क्स अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे? मार्क्स आर रियली इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। पहला क्वेश्चन क्या है कि मार्क्स इम्पोर्टेंट है क्या? तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हाँ भी और ना भी। अगर वो तो है, मतलब वो सबका ही है। हाँ, अगर सोशल मार्क्स हमको कहाँ पर दिखेगा, मतलब चाहिए अगर सोशली हमको किसी एग्जाम में क्रैक करने है तो हाँ वहाँ पर सोशली मार्क्स चाहिए। पर अगर पर्सनली अगर नॉलेज के हिसाब से देखेंगे तो मार्क्स हमारा नॉलेज या इंटेलिजेंस नहीं बता सकता। मार्क्स सिर्फ क्या बताता है कि एक पर्सन ने कितना हार्डवर्क किया। एक हार्डवर्क एक चीज बता सकते हैं कि हाँ ये उसने मेमोराइज करने के लिए इतना किया, तो ये उसके मार्क्स का मतलब उस मार्क्स में ये बताता है कि जो अपना हार्डवर्क है। और अगर पर वो तुम्हारे जो स्किल्स या जो नॉलेज जो थियोरेटिकल जो प्रैक्टिकल हम सीखते हैं वो नहीं बता सकता, क्योंकि एक बुक से एक एग्जाम देने से मतलब आप उसके बारे में नहीं बता सकते पूरा क्या है। एक थियोरेटिकल बुक पढ़ के उसको मेमोराइज करके उस पे आंसर लिखना ये एक नॉलेज नहीं कह सकते। हाँ वो एक तो आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से भी वैसे ही है। मतलब तू मार्क्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मार्क्स तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि तू मतलब अगर किसी चीज को मतलब क्या बोलते हो स्केल और एग्जाम करना चाहता है तो मतलब कुछ तो क्राइटेरिया रखना पड़ेगा तुझे कि मतलब थोड़े से मतलब बंदे शॉर्ट हो उसमें से कि कौन मतलब किसको सबसे ज्यादा समझ में आता है, ऐसे मतलब वो टेंजेंट में कि तू किसी की लेवल समझ सकता है, ठीक है, मार्क्स के थ्रू। बट लेकिन उसको एक्सेप्शन क्या है कि तू देखेगा अगर तो एग्जाम में 2 टाइप के बंदे होते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिकल बेसिस पे पढ़ के जाते हैं, मतलब उनको सच में मालूम रहता है कि उसमें क्या है वो सब्जेक्ट में, और दूसरे होते हैं जो रट्टा मारते हैं, ठीक है। तो वो कैटेगरी तू सॉर्ट नहीं कर सकता मार्क्स के थ्रू, ठीक है। वो है तो रट्टा मारने वाले को कैसे रहता है कि रट्टा मारने वाले को बुक में से सब कुछ मतलब पूरा पता रहता है उनको, सब मतलब क्या बोलते हैं उनको, मतलब ये बाय हार्ट होता है उनको सब मतलब सब मालूम रहता है कि क्या क्या कहाँ पे क्या है, मतलब जैसा बुक में लिखा हुआ है वैसा एग्जैक्ट तुझे मिलेगा उनके आंसर शीट में, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकल बंदा है ना वो क्या करेगा, उसको कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा ना तो वो खुद के हिसाब से उसमें लिखेगा ऐसा ऐसा है, मतलब खुद जैसे वो समझा है पूरा, ठीक है। तो मोस्टली जो चेक करने वाला है, ठीक है, वो मोस्टली बुक को ज्यादा प्रेफर
प्रेफर करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि दोनों का नॉलेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। ये हाँ, मोस्टली प्रैक्टिकल नॉलेज वाले में सबसे ज्यादा नॉलेज है, जो मतलब हाँ, और जो रट्टा मारने वाले उसमें मतलब उसको नॉलेज नहीं, इसी वजह से उसने रट्टा मारा है, ठीक है। वही तो मतलब उसको वो हाँ चीज समझ नहीं आ रही इसलिए उसने रट्टा मारा है, हाँ ठीक है। तो हाँ, ये वाली जो कैटेगरी है ना रट्टा वाली, वो कैटेगरी सॉर्ट नहीं होती उसमें। हाँ, तो वो भी लोग आगे जाते हैं एक्चुअली। हाँ, तो उसका जो डिसएडवांटेज है ना, तो जो वो ये होते हैं ना, मतलब जो टॉपर भी नहीं रहते और जो ये भी नहीं रहते, एवरेज स्टूडेंट, हाँ नीचे भी, हाँ एवरेज स्टूडेंट जो रहता है ना, उनको उसका ये पड़ता है इम्पैक्ट। क्योंकि एवरेज स्टूडेंट को कैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का ये रहता है, मतलब ब्रॉड ये रहता है, ब्रॉड व्यू रहता है कि क्या क्या है, लेकिन मतलब पूरा नहीं पता होगा, लेकिन उससे तो ज्यादा पता होता है कि जो रट्टा मारता है उससे ज्यादा। वही तो वो सॉर्ट होता नहीं है, तो नॉलेज सॉर्ट नहीं कर रहा, तो मार्क्स की वजह से वो सॉर्ट नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। वही पॉइंट वही कि मार्क्स सिर्फ इंडिकेट क्या करता है कि जो तुम्हारी सिंसियरिटी है, तुम्हारा जो डेडिकेशन है और हार्डवर्क, सिर्फ ये जो तुमको लर्न करने में या सिर्फ एक देख के वो पिक्चराइज करने में और लिखने में जो लगा है, उसको हम नॉलेज नहीं कहते। एक्चुअली जो इतना जो रहता है, अगर क्या बोलते, जो अगर मैटर्स, जो लाइफ में मैटर करता है, वो मार्क्स नहीं करता। एक्चुअली देखा जाए तो वो नॉलेज करता है, जो तुम्हारा टैलेंट है वो मैटर करता है। पर हाँ, एक अगर तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेगा, जो PSU एग्जाम्स रहती है अपने, तो हाँ उसमें एक पॉइंट के लिए मतलब एक नॉलेज होता है, हाँ नॉलेज तो रहता ही है, पर एक मार्क्स की भी जरूरत पड़ती है कि वो एग्जाम क्रैक करने की। और हाँ, और ये अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम कि व्हाट मार्क्स सिग्निफाई, मतलब तेरे हिसाब से क्या है कि मार्क्स क्या सिग्निफाई करते हैं? मेरा तो अभी मतलब वही बोला कि एक क्या बोलते हैं, जो तूने हार्डवर्क किया है सिर्फ वो लर्न करने में, तो वही वो ये बताते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि जो सिर्फ एक क्या बोलते हैं उस पर तेरी लाइफ डिपेंड नहीं हो सकती, ऐसा एक पैटर्न। मुझे लगता है अभी तू मार्क्स को तू दो हिस्सों में कर सकता है, ठीक है। अच्छा, मार्क्स तो तू मतलब अभी सिग्निफाई क्या करते हैं ये बताना है, तो इसमें ये सिग्निफाई करते हैं कि तेरा अगर मतलब 12th में परफॉर्मेंस कैसा है, तुझे बाद में मतलब चाहिए तो तू खुद के मार्क्स देख सकता है, ठीक है। मतलब एक तुझे एक एनालिटिक्स रहता है तेरे साथ कि 10th में इतने मार्क्स आए थे, उतने मार्क्स आए थे, ठीक है। मतलब हाँ, तू ये चीज कर सकता है, और उसका मतलब ये तो है। और दूसरा क्या है कि तुझे 80% आए, मतलब सपोज, हाँ ठीक है, हाँ, और एक बंदे को आए 85%। लेकिन कैसा होता है कि तू वो दोनों बंदों को कंपेयर नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। हाँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नॉलेज। हाँ, नॉलेज के बेस पे तू मार्क्स पे कंपेयर करेगा तो वो अलग है, ठीक है। क्योंकि कैसे 85 वाला बंदा कैसे मार्क्स लाए उसको मालूम है, और 80 वाला कैसे लाए उसको मालूम है। तो शायद चीटिंग करके भी ला सकता है, या हाँ चीटिंग करके ला सकता है, या वो मैं बोला था जो कि पूरा रट्टा मार के, ठीक है। और जो 80 वाला है वो कॉन्सेप्चुअल बेस पे लाया होगा शायद, ठीक है। तो तू नॉलेज कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस चीज में तुझे ये कंस्ट्रेंट बैठ जाता है कि तू सॉर्ट नहीं कर सकता कि तू 90 वाला बंदा सच में ये है क्या, कि सच में इंटेलिजेंट है या जस्ट उसको मार्क्स मिले, ठीक है। हाँ, तो मार्क्स मेरे हिसाब से कुछ सिग्निफाई नहीं करते, ठीक है। अब देख, अगर अभी उसमें भी दो है, अभी देख फॉर एग्जांपल, एक ग्रेजुएशन के बाद एक बंदा जॉब के पीछे जा रहा है और एक बंदा MBA MS करने के लिए जा रहा है। तो ग्रेजुएशन के बाद जो MBA और MS जो ME करने वाले, उनको मार्क्स इंपॉर्टेंट देते हैं, क्योंकि उनके मार्क्स पे कॉलेज मिलने वाला हो जाता है उनको आगे वाला, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। पर हाँ, जो आदमी जॉब के लिए जाना है उसके लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है या किसी जॉब ढूंढना चाहता है, तब ये नहीं पूछे तेरे मार्क्स कितने, तू क्या सीखा, वो पूछते। मेरे हिसाब से इसका तू ये ऐसे भी बोल सकता है कि उनको कुछ ना कुछ तो सॉर्ट करना है, ठीक है।
तू अपने देश की अगर पॉपुलेशन देखेगा तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो तो है। तो उसमें से तू सॉर्ट करना है तो कुछ ना कुछ तो मतलब फिल्टर बिठाना पड़ेगा तुझे। हाँ वो तो है। ठीक है, लेकिन मुझे ये चीज पसंद नहीं आती, अगर ठीक है तू कहीं भी जा रहा है तो वो तुझे पीछे वाला बैकग्राउंड पूछेंगे। बैकग्राउंड इन द सेंस क्या हो रहा है, तो बैकग्राउंड में क्या है मतलब? हाँ वही बैकग्राउंड क्यों पूछते हैं वो? अगर अब क्योंकि तू कैसे एक पास्ट तो हो चुका, ठीक है, हाँ, लेकिन पास्ट में तूने कैसे प्रिपरेशन किया है तुझे मालूम है, लेकिन तू अभी कर रहा है और तुझे और भी मतलब अच्छे कॉलेज चाहिए आगे, तो तू अभी ये नॉलेज के बेसिस पे क्यों नहीं सॉर्ट कर सकता? वो पिछले वाली मार्क्स क्यों चाहिए तुझे? तो तू मतलब तुझे मालूम भी नहीं था कि ये मार्क्स मतलब आगे तुझे लगने वाले की। हाँ वो पॉइंट सही तेरा। पर अभी कैसा रहता है कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक एग्जाम तेरा फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते। फॉर एग्जांपल कि तू इंजीनियरिंग में तुझे अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो कि तू टैलेंटेड है। अगर तुझे 10th 12th में कम आए और इंजीनियरिंग में अच्छे आ रहे तो उनका क्या, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रहता हो कि हाँ इस बंदे ने इंजीनियरिंग में कुछ तो प्रॉब्लम क्या लगा, शायद इसने चीटिंग भी की होगी, मतलब ये पहले से टैलेंट नहीं। एक एग्जाम तेरा नॉलेज नहीं बताता ना। फॉर एग्जाम्पल अगर तू 3 एग्जाम ले रहा है तो अगर तेरे 2-3 एग्जाम में स्कोर अच्छे आ रहे हैं, इन द सेंस इसका क्या होगी, तेरे पास नॉलेज है, इंजीनियरिंग पे मार्क्स लेके जा रहा है। तो अगर तुझे 10-12 में तू मतलब बहुत कम है, तेरे 40% ही आए, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक तो बंदा रियली में इसने बहुत स्टडी की होगी या इसने कुछ तो चीटिंग की होगी। हाँ नहीं, शायद अभी तू देखेगा कि 40% वगैरह तू बोल रहा है, लेकिन अगर तुझे इंजीनियरिंग में जाना है ना, ठीक है, तो इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए उन्होंने 3 सब्जेक्ट रखे हैं PCM, ठीक है, उनके बेसिस पे वो करते हैं, ठीक है, वो एकदम परफेक्ट क्राइटेरिया शायद मेरे हिसाब से। लेकिन वो इंजीनियरिंग के लिए हुआ, ठीक है, इंजीनियरिंग को तू अगर एडमिशन लेना चाहेगा ना तो तुझे पिछला बैकग्राउंड नहीं पूछेंगे, ठीक है, 12th के मार्क्स शायद। हाँ यार, हाँ वही, हाँ वही, तो मतलब वो 10th के मार्क्स नहीं पूछेगा, लेकिन तू पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं भी जा, मोस्टली तुझे बैकग्राउंड लगेगा अच्छा, तेरा हाँ एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा लगे, लेकिन वो स्कोर्स के हिसाब से, मतलब मार्क्स के हिसाब से। तू एजुकेशनल बैकग्राउंड तेरे नॉलेज के हिसाब से भी दिखा सकता है मेरे हिसाब से। हाँ पर तू सोच, अगर जैसे तूने बोला कि, लेकिन वो फिल्टर मतलब तैयार करने में बहुत हार्ड है, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन भी उतनी ज्यादा है। वही पॉइंट बराबर है कि इतना अगर लेगा तो हर एक आदमी का, स्टूडेंट का तो नॉलेज तो नहीं चेक कर सकता ना। हाँ वही वो प्रॉब्लम। तो उन्होंने एक बेसिक क्राइटेरिया कि एवरेज स्टूडेंट एक 12th में 60% या 10th में 60% देते, तो हाँ ये एवरेज स्टूडेंट हुए जो नॉट वेल, मतलब बहुत टैलेंटेड भी नहीं है, हायर जो जिनके 90% आए वो वाले एक एवरेज स्कोर रखते हैं। हाँ इसके नीचे तो देख, अभी फॉर एग्जाम्पल 10-12 में 50 के अंडर रहेगी मार्क्स, तो ऐसा बहुत कम है कि तू मतलब क्या बोलते हैं, तो एक एवरेज स्टूडेंट के में नहीं आता, तो एक एवरेज से भी थोड़ा नीचे में आता। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तेरे पास नॉलेज नहीं है, हो भी सकता है एक मतलब एवरेज स्टूडेंट। मेरे हिसाब से ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं ना, हाँ ठीक है, वो एकदम मतलब परफेक्ट तुझे नापते हैं कि इस बंदे में क्या नॉलेज है। क्योंकि कैसा है तू, हाँ उसमें भी वो अलग वाला रहता है कि तू तुक्के मार के आ गया और वो बैठ गए, अलग बात है, वो अलग हो गया, ठीक है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है, रेयर केस में होता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो अगर देखेगा इंजीनियरिंग के एकदम बेस्ट वाली एंट्रेंस वो IIT की जो होती है, वो एकदम प्रॉपर सेट है, तू नहीं जा सकता उधर वही जो बेसिस पे या ऐसे ही। हाँ तो ऐसी कोई तो एग्जाम तू डिजाइन कर सकता है, तो वही मतलब वो जो तेरा डायरेक्ट नॉलेज, हाँ वही नॉलेज ट्रैक पे जाए। अभी देख फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे ने 12th में एक चीटिंग करके या किसी के कॉपी करके अच्छे मार्क्स ला भी लिए, एक आया तो उसको अच्छा खासा कॉलेज मिला, तो आगे जाके उसका तो वही हाल होना है जो वही होने वाला था, वो आगे जाके फेल ही होगा, कभी ना कभी तो वो नीचे गिरेगा ही। हाँ वो तो है, चाहे उसका भी TOP भी मिल जाए, कहाँ पे ना कहाँ पे तो वो फेल होगा ही, और वो इतना गंदा फेल होगा कि वापस कभी उठ नहीं पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे उसकी एज भी बड़ी रहेगी और उसका जो टाइम पीरियड वो वेस्ट हुआ रहेगा, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था उस पॉइंट पे। हर बार चीटिंग ठीक है, 1-2 एग्जाम में चीटिंग सक्सेसफुल हो सकती है,
तो तू लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता उस चीटिंग की वजह से। पॉइंट वो एक्चुअली जो तेरा नॉलेज है वो कभी तेरा वेस्ट नहीं हो सकता, ऐसा है ना, नॉलेज इज द पावर, कभी नहीं हाँ वो तो है। अभी अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। शुड यू बी वरीड अबाउट देम? अगर वो शायद ऐसा हो कि आपके मार्क्स कम है मतलब सही, अगर बीते हुए समय में, पास्ट में, तो क्या मतलब उसका क्या मतलब, तुम उसके लिए बुरा फील करोगे या नहीं करोगे, वो अपने आप पे डिपेंड करेगा। एक तो पॉइंट एकदम राइट है। अगर रियलिटी को देखा जाए, फॉर एग्जांपल जब हम किसी एग्जाम में फेल होते हैं, चाहे हम मतलब एक प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की रहेगी, उसका अपना जो गोल सेट किया रहेगा वो है, पर हाँ अगर तुम फेल हो रहे हो तो इसका मतलब ठीक है तुम मार्क्स में फेल हो रहे हो, तुम नॉलेज में फेल नहीं हो रहे हो। कुछ ना कुछ तो ऐड हुआ ही है। तो हाँ वही तो, एक नॉलेज तो ऐड ही हुआ है ना। तो तुम ऐसे नहीं कि मतलब फेल हुए, मतलब इसका मतलब ऐसा है कि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, कुछ ना कुछ तो नॉलेज है। ये वो तो है। और मोस्टली ये चीज होती है एवरेज लोगों के साथ। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, उनको कैसा है, वो मेहनत करते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं कि अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन वो बीच में अड़क जाते हैं, मतलब अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, ठीक है। उन लोगों को बहुत मतलब बुरा फील होता है, क्योंकि एफर्ट्स भी ज्यादा डाले होते हैं उसमें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तू अगर देखेगा कि वरी होना चाहिए या नहीं, वो मतलब सब्जेक्टिव है, लेकिन नहीं होना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम है, वो तो मतलब हर टाइम आता रहेगा लाइफ में। ऐसे नहीं कि ये लास्ट एग्जाम है कि तुम आज एग्जाम दोगे तो कल नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी ना कभी तो मतलब एग्जाम तुझे फेस करना ही है लाइफ के एंड तक, होता है, ठीक है। हाँ, किसी एग्जाम को मार्क्स होंगे, किसी एग्जाम को मार्क्स नहीं होंगे। वही तो मतलब लाइफ भी तो एक एग्जाम ही है, तू देखेगा। वही तो, तेरा एक फेल एग्जाम तेरा नॉलेज या तेरा लाइफ नहीं डिसाइड कर सकता है, एक तेरी लाइफ में डिसाइड कर। जो बंदा जिसको नॉलेज है उसको वैल्यू देंगे, मतलब एज ए सेंस अगर इसमें बोले तो मार्क्स देंगे। जितना तेरा नॉलेज है ना, तू उतना ही आगे जा सकता है। वही तो, ठीक है। हाँ, तू एक पॉइंट के बाद तू ऐसे किसी को बता नहीं सकता कि मेरे को 12th में 90% है, ठीक है, क्योंकि मैटर नहीं करती ना वो चीज। अगर तू बहुत आगे बढ़ गया तो क्या मैटर करेगा वो चीज, एक्चुअली कोई देखेगा भी नहीं। ऐसे कितने बंदे जो 12वीं फेल है पर आज कहाँ पे। हाँ, 12वीं फेल है, 10th फेल है, वही तो वही। लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए किसी चीज पे, वो तो है एक्चुअली। अगर गिव अप करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता शायद। एक मार्क्स अगर अब ये पॉइंट बराबर है कि हम वरीड होते हैं, अगर मेरा अभी मार्क्स कम आ रहे तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, पर ये अरे वो स्ट्रांग है। हाँ, और अरे कैसा है, वो बचपन से हमको सिखाया गया है कि मार्क्स अच्छे लाओ तो अच्छा कुछ तो मिलेगा, ठीक है। वैसा अगर देखा जाए तो ऐसा किसी ने बताया नहीं कि नॉलेज अच्छा लो तो कैसे, मतलब कि तुम जितना उस चीज से खुद को फायदा करके लोगे, ठीक है, तो उतना तुमको फायदा होगा। कि तू जितना नॉलेज है तेरे पास, उसके बेसिस पे तू आगे बढ़ सकता है। ये बताया नहीं किसी ने। हर टाइम जो बताते थे लोग, तो वो बोलते थे कि 10th में 90% के ऊपर चाहिए या 12th में 90% के ऊपर चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होता आगे। ऐसे थोड़ी होता है। वो मैटर कब कर रहा है, तेरा अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए तो वो एक पॉइंट भी सही है उनका कि अगर अच्छा कॉलेज, वो तो है, अच्छा तेरा नॉलेज बढ़ेगा, वो एक पॉइंट है। लेकिन ऐसा नहीं ना, मैं वही बोल रहा हूँ, वो तो है कि देखो कम मार्क्स मिल रहे इसलिए कि तू कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हाँ वो है, सब लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, पर वो भी सब्जेक्टिव है कि अगर डिप्रेशन में जा रहा है, हाँ, तू गिव अप कर रहा है तो फिर फायदा नहीं। गिव अप जब तक तू गिव अप नहीं करेगा कि कुछ ना कुछ तो बन ही जाऊंगा भाई, तो जब तक तू सर्च करेगा तेरी किक जो बोलते तब तक पेशेंस तो रखने पड़ेंगे। मार्क्स मतलब मार्क्स टेम्पररी है, ये सिर्फ अभी के लिए चाहिए,
नॉलेज हाँ। परमानेंट है, नॉलेज कभी मतलब कभी भी यूज हो सकता है, तेरे मार्क्स कोई नहीं देखता आगे जाके, चाहे कितनी भी हो। वो बोलेंगे तेरा अभी का नॉलेज बता, तूने जो ग्रेजुएशन सीखा वो बता मुझे, 10th में तुझे 100% क्यों ना हो, 12th में भी 100% हो, अभी तू ग्रेजुएशन में जो सीखा वो मुझे बता, कि वो अभी मैटर करता है। तेरे मार्क्स का सिर्फ तेरे ग्रेजुएशन से मार्क्स मतलब संबंध था, तेरे ग्रेजुएशन का तेरे पोस्ट ग्रेजुएशन से मैटर करता है। तो तेरा नॉलेज ही वही इम्पोर्टेंट है, ऐसा ही मेन क्या बोलते हैं अभी सॉरी मेन गोल बोल सकते हैं, नॉलेज द पावर ऑफ योर लाइफ। ठीक है, फिर अब अपन अगला क्वेश्चन टैकल करेंगे। आर मार्क्स एवरीथिंग? सी एवरीथिंग तो नहीं कह सकते, पर दैट मैटर्स। हाँ, मैटर करता है, बराबर है। एक ट्रेड ऑफ किस चीज में मार्क्स ला रहा है तू, उस चीज में मतलब तुझे इंटरेस्ट है या नहीं, वो भी तो है फैक्टर उसमें। वो भी है, पर ऐसा भी नहीं अगर तू हाँ कि तेरे मार्क्स कम आए पर तेरे पास नॉलेज अब बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि देख, अगर तेरे पास नॉलेज है तुझे थोड़े बहुत एक एवरेज तो मार्क्स आ ही जाएंगे। तो तू उस नॉलेज को देख रहा है तो तू उस नॉलेज को कुछ तो इम्प्लीमेंट करेगा ही ना। तेरा शायद मुझे ये भी चीज लगता है कि लोग डरते भी होंगे इससे, मतलब कि मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या करेंगे, ऐसा ऐसा, हाँ, ऐसा। वही तो। वो सोच के मतलब जो करना है वो नहीं करते, मतलब जिस चीज पे प्रिपरेशन करनी चाहिए तो वो मार्क्स के बारे में सोच के डर के वो चीज प्रिपरेशन में आती ही नहीं जो चाहिए। वही तो क्या बोलते हैं अभी, वही तो मार्क्स मेरे हिसाब से भी कुछ मतलब एवरीथिंग नहीं है, पर हाँ मैटर्स तो होते हैं लाइफ में। अगर तुम मैटर वो सॉर्ट करने तक। हाँ वही तो मतलब ये तू हाँ एक चीज मतलब कब तक कि भाई अगर तुझे किसी जॉब इंटरव्यू में जाना है, ठीक है, तो मोस्टली तू वो पूछेंगे, थोड़ा सा तो डेटा लगेगा कि 10th में कितने मिले थे, 12th में कितने मिले थे, ठीक है। वो हाँ वो थोड़ा सा क्राइटेरिया उनका भी रहता है कि एटलीस्ट इतने तो चाहिए मार्क्स, एक एवरेज स्टूडेंट चाहिए उनको, ऐसा उनका एवरेज स्टूडेंट हाँ बोले तो वो तो रहेगा वही। मतलब क्योंकि कैसे है कि तू अगर सोचेगा कि सबको तो जॉब नहीं दे सकते ना, वो था कोई तो सॉर्ट करने के लिए फिल्टर बिठाना चाहिए। हाँ वो तो वो ये फिल्टर बिठाते हैं लोग, देखिए। और हाँ मेरे हिसाब से थोड़ा टेक्निकल भी रहना चाहिए उस चीज में, अगर उनको चाहिए, ठीक है। उनको ऐसा थोड़ी चाहिए कि 10th में अगर तुझे 90% मिले थे तो हमारी कंपनी में काम कर सकता है, ठीक है। वो फैक्टर नहीं होना चाहिए शायद। हाँ वो तो है। और एक अगर पॉइंट देखा जाए ना पर्सपेक्टिव है कि ऐसा भी होता है कि लोगों के पास नॉलेज होता है पर वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसके वजह से वो पीछे जाते हैं। हाँ प्रॉब्लम ये है कि आपके पास नॉलेज भी हो, ठीक है, पर आपको वो एक्सप्रेस भी करना आता है इन वर्ड्स या इन प्रैक्टिकल, या आपको बताते आना चाहिए उसके हाँ नॉलेज। क्योंकि फिर ऐसा अगर नहीं करोगे, जो जिसने रट्टा मारे वो भी आपसे आगे निकल जाएगा, तब सिर्फ नॉलेज नहीं करेगा। अगर नॉलेज अपने पास ही रख रहे हो तो कोई फायदा नहीं होता। हाँ वो उसके लिए अपन ने वीडियो बनाया ना, कम्युनिकेशन स्किल वाला। हाँ वो तो है। हाँ कम्युनिकेशन स्किल मतलब ये क्या है, वो तेरा नॉलेज हुआ है एक पार्ट, ठीक है, वो फर्स्ट स्टेप हुई। तो तुझे लोगों को अगर मतलब देना है या दिखाना है, मतलब तुझे नॉलेज हाँ ये करना है, तो तुझे एक चीज चाहिए, वो है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। वही मतलब वो कौन सी भी लैंग्वेज में हो, फिर भी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल में तुम्हारी स्टेज डेयरिंग वो टेस्ट होती है। या तुम कैसे बात करते हो, लोगों को तुम इन्फ्लुएंस कर पाते हो कि नहीं, वो अलग टॉपिक है पूरा। तो ये हाँ बराबर है, तू जो बोला ना, जो भी तुझे नॉलेज है हाँ वो दिखाना भी, मतलब वो परफेक्ट वे में हाँ ये भी होना, यूज भी होना चाहिए। वही तो नॉलेज लेके कुछ फायदा नहीं। मार्क्स भी एवरीथिंग नहीं है पर नॉलेज भी एवरीथिंग नहीं है। पहली बात ये आपको उसको एक्सप्रेस भी करना होना, ये बराबर मेन ही होगा पॉइंट।
और मोस्टली तू देखेगा ना अगर, तो जो लोग रट्टा मारते हैं ना, ठीक है, वो लोग नहीं बता पाते वही तो एग्जैक्ट उसके पीछे क्या है। अगर तू देखेगा, तू अगर एक कॉन्सेप्ट तुझे समझ में आया, तू एक एग्जांपल दे देगा डेली लाइफ में जो यूज करता है तू, ठीक है, मतलब जो अगले बंदे को बहुत इजी हो कैप्चर करने को, ठीक है। अगर तू उनको पूछेगा जो रट्टा मारते हैं ना, वो लोग अलग टेंजेंट में लेके जाएंगे, जो बुक में लिखा है ना वो ही बताएंगे तुझे एकदम। उनके पास डायरेक्ट एक्चुअल डायरेक्ट वर्ड, हाँ, इधर उधर नहीं होगा उसमें कुछ भी नहीं। और अगर हुआ भी ना तो उनको आगे की लाइन याद ही नहीं आएंगी। ये उनका पॉइंट रहता है रट्टाओं का। हाँ वो तो है। तो ये वो कुछ नहीं, वो सिर्फ एक पॉइंट तक आप जा सकते हैं, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला सकते हैं, तो वो आपकी लाइफ में मिस कर सकता है। तो मैं आगे के लिए क्वेश्चन का भी आंसर ही आ गया कि डू दे डिसाइड फ्यूचर। हाँ ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर तो अभी मतलब तुम अगर इसका पूरा कॉन्वर्सेशन सुन लोगे तो इसमें से तो आ ही जाएगा एक तुम्हारा एक पर्सपेक्टिव और खुद का एक पर्सपेक्टिव रहेगा तुम लोगों का। हाँ वो तो है। मोस्टली मेरे हिसाब से तो अपने जैसे ही है कि मार्क्स तो फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। वही लाइक फ्यूचर मतलब डिसाइड नहीं करते, नहीं एक मतलब ऐसा नहीं कि वो मतलब वो क्राइटेरिया ही नहीं है क्या, वो पार्ट ही नहीं है फ्यूचर का। हाँ वो भी है। पर एक वो तो है, लेकिन और वो अपन ने एक वीडियो भी बनाई है फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता, कि फ्यूचर तेरे प्रेजेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, तेरे पास्ट पे नहीं डिपेंड करता। हाँ वही मतलब परसेंटेज या मार्क्स मैटर्स इन फ्यू प्लेसेस बट नॉट इन आवर फ्यूचर। मतलब फ्यूचर डिपेंड नहीं उस पर ऐसा। हाँ फ्यूचर पे मतलब क्या बोलते तू, फ्यूचर को तू स्ट्रक्चर कर सकता है उन चीजों से, लेकिन मार्क्स मेरे हिसाब से नहीं करते, क्योंकि तू मार्क्स एक फैक्टर हो सकता है उसमें से, कि मार्क्स से तो अच्छा फ्यूचर हो सकता है, ठीक है, तो ये फैक्टर हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फैक्टर्स है, तो तू उन पे भी फोकस कर सकता है अगर तेरा मार्क्स का मतलब वो है नहीं इशू तो। वही तो मार्क्स फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, कुछ भी चीज फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती, ठीक है। और वो जब तक मतलब तुम लोग प्रेजेंट में किसी चीज पे मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर तुम सिर्फ बैठे रहोगे तो मतलब क्या ही फ्यूचर है। वही तो वो बोलेंगे मेरा फ्यूचर ही है तो मैं क्यों ही दूंगा। तो उस केस में मिरेकल्स भी नहीं होंगे अगर कुछ नहीं कर रहे तो। मिरेकल्स तभी होते हैं जब कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है आदमी। वही मतलब मार्क्स एक पॉइंट तक अपना हार्डवर्क बता सकते हैं कि एक आदमी भी वो एक आदमी का एक क्या बोलते हैं शेप बता सकते हैं, पर उसकी लाइफ नहीं बता सकते। एक उसका एक पॉइंट बता सकते हाँ ये बंदा एक हार्ड वर्क करे या ये एक इसका एक डेडिकेशन बहुत ज्यादा ये बता सकता, पर इंटेलिजेंस नॉलेज वो नहीं बता सकता। वो एक आफ्टरवर्ड मतलब विदाउट एनी पेपर आपको थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली नॉलेज बता सकते या कर सकते हैं। एक पेपर तू अगर देखेगा तो मोस्टली ये क्राइटेरिया में ये होता है कि तू एक तो तेरा नॉलेज टेस्ट होगा या तेरे मार्क्स टेस्ट होंगे। हाँ ये होता है, पर तो मोस्टली नॉलेज पे ही मेरे हिसाब से फोकस देते हैं लोग। अगर तू आगे की बात करेगा वही उनको भी मालूम है बच्चे तो कैसे पास होते हैं, बच्चे तो बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों के पास पास होने का। किसी को उस क्वेश्चन का जवाब पूछो, एक नॉलेज क्यों ऐसा हो रहा है उसके पीछे का रीजन बताओ, उसको नहीं बता जाएगा। एक एवरेज स्टूडेंट को शायद से बताते आ जाएगा। हाँ एवरेज स्टूडेंट को सबसे मतलब सोचेगा तो एवरेज स्टूडेंट को स्ट्रगल मालूम रहता है क्योंकि जो अच्छे मार्क्स लाते हैं वो उनका स्ट्रगल तो रहता ही है, मैं नहीं बोल रहा अच्छे तो मार्क्स लाए मतलब, लेकिन वो मोस्टली बहुत होशियार बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं ना वो अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन वो आते नहीं है। वो बैलेंस लाइफ जीते हैं, वो पढ़ाई भी करते हैं सब कुछ करते हैं लाइफ में। वो लाइफ जीते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम कि वो लाइफ जीते। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। हाँ एवरेज स्टूडेंट लाइफ वो तो है वो तो है। हाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती उधर। हाँ और एक्चुअली वही सब कुछ होता है।
कि मार्क्स वही होता मतलब ठीक है, तू एक ग्रेजुएशन मतलब एक पॉइंट तक जितना इम्पोर्टेंट है उस पॉइंट तक है, पर अगर आगे का सोचेगा तू तू क्या बोलता है कि तू थोड़ी ना याद करेगा मैंने ऐसा ऐसा वही तो, वो तेरी तू मजा क्या किया है वो याद करेगा ना। वो तेरी लाइफ में याद क्या आएगा कि अच्छे पल। ब्रो तो स्टैंड अप में जा रहा है, ब्रो तो स्टैंड अप में नहीं इधर आ मोमेंट बना वही वो देख, जो तेरे मार्क्स आए वो तेरी एक लाइफ की अचीवमेंट नहीं है एक्चुअली, जिसको तू लाइफ भर बता सकते। नहीं अचीवमेंट तो है, मतलब पूरे लाइफ तक बता सकते। थोड़ी ऐसे बोल सकते हैं मैं 5th क्लास में इतने मार्क्स। हाँ ना ठीक है, वो 6 तक मैटर करेगा, 10 तक मैटर करेगा, उसके आगे कोई चलाया होगा, लोग बोलेंगे अच्छा लगा वो फिर अब अभी का है तू वो बता। हाँ अभी तेरा पास अभी का मैटर करता है, तेरा पास फ्यूचर तो किसी को भी मैटर नहीं, तेरा प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट में कहा है तू यहाँ पर है, तो चाहे तुझे 12th में 90% क्यों ना हो, तो आज एज कुछ एक डाउन लेवल पे वर्क कर रहा है तो क्या फायदा उसका मार्क्स अगर तेरे पास नॉलेज पॉइंट वही हुआ होता है। तो वही यही कंक्लूजन है कि अगर कम मार्क्स भी है तो कुछ मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, और ज्यादा मार्क्स बड़ा तो है ही नहीं, मतलब एक्सपीरियंस तो बड़ा, नॉलेज एक्सपीरियंस दोनों तो बड़े, वो मैटर नहीं है। हाँ वो तो है। तो वही दिमाग सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं अपने लाइफ में, पर हाँ कुछ पार्ट को डिसाइड करते हैं क्या पार्ट वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन तू अगर तू परसेंटेज देखेगा तो मोस्टली मेरे हिसाब से 80% नहीं डिसाइड करते, 20% करते। तो अगर मार्क्स लंबी है तो 80% आपके हाथ में है और 20% तो हो चुका है। ठीक है, जो है सो है, नॉलेज पड़ा मेन, और नॉलेज ही आपको आगे इस्तेमाल में आएगा, मार्क्स नहीं आएंगे। हाँ वो तो मार्क्स क्या करेगा तू बता के, क्या ही करेगा। तो यही आज का आई थिंक यही आज का टॉपिक और यही कंक्लूजन है कि ज़्यादा उसमें मत घुसो। जो नॉलेज पीछे भागो, सक्सेस जक मार के पीछे आएगा, वो 3 इडियट वाला डायलॉग वो तो। तो इसी के साथ मिलते नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर हियरिंग, गुड बाय, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग और कीप कमेंट। गुड बाय।